क्या आप भी आज अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर गए थे और आपको नो स्टॉक का बोर्ड देखना पड़ा? क्या छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से खत्म होने वाला है? क्या आने वाले दिनों में आपकी गाड़ियां घरों में ही खड़ी रह जाएंगी? आज हम आपको बताएंगे उस पैनिक की पूरी कहानी जिसने रायपुर से लेकर बस्तर तक हाहाकार मचा दिया है। तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में गहराए उस अभूतपूर्व संकट की जिसने आम आदमी की रातों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, आप सुबह उठकर अपने ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में आपको पता चलता है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर एक बूंद भी तेल नहीं है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि आज छत्तीसगढ़ के कई जिलों की जमीनी हकीकत है। प्रदेश के 300 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप सूख चुके हैं। जो गिने चुने पंप खुले हैं वहाँ गाड़ियों की इतनी लंबी कतारें हैं कि आपका नंबर आते आते शायद शाम हो जाए। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक ऊर्जा संपन्न राज्य में रातों रात ईंधन का इतना बड़ा अकाल पड़ गया? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद सकारात्मक और अच्छी पहल से। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईंधन संरक्षण और ऊर्जा संकट को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पर्यावरण और सरकारी खर्च को बचाने के लिए अपनी ही वीआईपी काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के मंत्रियों, आला अधिकारियों और आम जनता से भी ये अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल बहुत ही संयमित तरीके से करें। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ थी। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना चाहते थे, लेकिन यही वह मोड़ था जहां से एक बड़ी गलतफहमी ने जन्म लिया। जैसे ही ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंची, लोगों ने इसके अलग ही मायने निकाल लिए। सोशल मीडिया के इस दौर में आधी अधूरी जानकारियां आग की तरह फैलती है। लोगों को लगने लगा कि शायद सरकार के पास पेट्रोल का भंडार खत्म हो गया है और आने वाले कई हफ्तों तक अब पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पैनिक बाइंग का दौर शुरू हो गया। जिसे अपनी गाड़ी में 100 रुपये का तेल डलवाना था वो भी 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाकर टंकी फुल कराने लगा। कई लोग तो बोतलों और डिब्बों में भी पेट्रोल भरकर घर ले जाने लगे। राजधानी रायपुर के हालात तो सबसे ज़्यादा खराब हो गए। बुधवार देर रात तक सरोना भाटा गांव, विधानसभा रोड और देवेंद्र नगर जैसे बड़े इलाकों में गाड़ियों की लाइनें टूट ही नहीं रही थी। लोगों के बीच एक अनजान डर था कि सुबह तक तेल मिलेगा या नहीं। मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इंडियन ऑयल और एचपी जैसी बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई। पेट्रोल पंप संचालकों के पास जितना स्टॉक था वो चंद घंटों में ही स्वाहा हो गया। मजबूरन कई पेट्रोल पंपों को आधी रात में ही अपनी लाइटें बंद करनी पड़ी और नो स्टॉक का बोर्ड लटकाना पड़ा। लेकिन ये समस्याएं सिर्फ राजधानी रायपुर तक ही सीमित नहीं रही। बस्तर संभाग और छत्तीसगढ़ के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी इसका सीधा असर देखने को मिला। सोचिए उस किसान या छोटे व्यापारी के बारे में जिसे अपना माल लेकर मंडी जाना था। गांव में घंटों इंतजार करने के बाद भी लोगों को बिना तेल के खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ऑटो रिक्शा चालक और रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया धीमा हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई पीछे से सप्लाई बंद हो गई है या फिर ये सिर्फ लोगों के डर का नतीजा है। इस पूरे मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इस संकट को लेकर सीधा मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि ये कोई प्राकृतिक संकट नहीं है बल्कि कुछ मुनाफाखोर पेट्रोल पंप संचालकों ने जानबूझकर सप्लाई रोक दी है ताकि एक कृत्रिम संकट पैदा किया जा सके और बाद में मनमाने दाम वसूले जा सके। पार्टी ने इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का अपना अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि कंपनियों को किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया में कुछ तकनीकी देरी हुई है और इसी वजह से रिफाइनरी से डिपो तक और डिपो से पंपों तक तेल पहुंचने में समय लग रहा है। एसोसिएशन ने जमाखोरी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
हालात की गंभीरता को देखते हुए अब प्रशासन भी नींद से जाग गया है और पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर के जिला कलेक्टरों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जिले में कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। प्रशासनिक टीमें लगातार मैदान में उतरकर जांच कर रही है। रोजाना करीब 200 पेट्रोल पंपों के स्टॉक रजिस्टर चेक किए जा रहे हैं। मशीनों के नोजल और सील की चेकिंग हो रही है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी डीलर गड़बड़ी करता पाया गया तो सिर्फ जुर्माना नहीं होगा, बल्कि उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी और सप्लाई चेन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन आम जनता के दिलों में जो डर बैठ गया है उसे निकलने में अभी समय लगेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।